गुस्सा किसे नहीं आता। हर किसी में कम या ज्यादा गुस्सा होता है। कोई शायद थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कोई कम गुस्सैल होता है। ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जो बिल्कुल भी कभी गुस्सा न करता हो। अब बात यह है कि बहुत लोगों का गुस्सा अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। बहुत से लोग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग हमारे पास इस समस्या को लेकर आते हैं कि गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये बहुत जरूरी है। दरअसल गुस्से को कंट्रोल करने के कई तरीके हैं। पहली बात यह है कि गुस्सा जरूरी है, काम आता है। अगर आप थोड़ा सा भी गुस्सा जाहिर नहीं करेंगे या थोड़ा गुस्सा नहीं दिखाएंगे, तो शायद आप अपने अधीन कर्मचारियों या अधिकारियों को ऑफिस में ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अगर आप गुस्सा जाहिर नहीं करेंगे, तो शायद आपके करीबी लोग भी नहीं समझ पाएंगे कि आपका मन खराब है या आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है। या फिर अपने परिवार के सदस्यों को भी कई बार मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत गुस्सा करना या दिखाना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि मैं अपना गुस्सा कैसे जाहिर करूं। अगर ये गुस्सा बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आ जाए, अगर गुस्सा जाहिर करते वक्त आपकी आवाज बहुत ऊंची हो जाए, तब असली परेशानी शुरू होती है या मुसीबत खड़ी हो जाती है। ऐसे में देखा जाता है कि तरह तरह के रिश्तों में दरार आ जाती है और खुद पे गुस्सा करने के बाद एक तरह की ग्लानि या अपराध बोध महसूस होता है। और देखा गया है कि ये कई तरह से इंसान को मुश्किल में डाल देता है। उसके पारिवारिक जीवन में, नौकरी में, उसकी निजी जिंदगी में, हर जगह ये ज्यादा गुस्सा कई बार समस्या पैदा करता है। अब सवाल यह है कि इस गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। इसके कई तरीके हैं। संक्षेप में कहूंगा कि पहली बात यह है कि जब भी गुस्सा आए, खुद को उस इंसान की जगह रखिए जिस पर गुस्सा आ रहा है। खुद को उसकी जगह रखना मतलब सच में उसकी जगह महसूस करना। मान लीजिए आपकी माँ बार बार कह रही हैं, तू खा क्यों नहीं रहा है, चावल क्यों नहीं खा, चावल खा ले, नहा ले, तू चावल क्यों नहीं खा रहा है, तेरे पेट में एसिडिटी हो जाएगी, तुझे अल्सर हो जाएगा। इस तरह की बातें लगातार कहती जा रही हैं। और एक समय पर आप चिल्ला उठते हैं, मैं अपने टाइम पर खाऊंगा। आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप चिल्ला पड़ते हैं। ये एक उदाहरण था। ऐसे ही बहुत लोग शिकायत करते हैं, गुस्से में आकर अपने परिवार के सदस्यों पर गुस्सा निकाल देते हैं। अब बात यह है कि आप थोड़ा सोचिए, अगर आप भी ऐसी ही कोई माँ होते जो थोड़ी पुराने ख्यालों की है, आपसे सीनियर है और सोचती है कि अगर बच्चा नहीं खाएगा तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी, उसे अल्सर हो जाएगा। और अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई बेटा या बेटी होता जो समय पर नहीं खाता, तो क्या आप भी ऐसे ही नहीं कहती। वो जो बार बार कह रही हैं, समझ में आता है कि बार बार कहना आपके लिए बहुत इरिटेटिंग या परेशान करने वाला है, लेकिन वो बार बार क्यों कह रही हैं, प्यार से कह रही हैं ना। आपका बच्चा, उसका बच्चा भी अच्छा हो, इसीलिए तो वो कह रही है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें, सच में खुद को उनकी जगह पर रखकर देखें, तो पाएंगे कि आपका गुस्सा थोड़ा कम हो गया है। अब अगला स्टेप यह है कि जो बात आप गुस्से में कह देते हैं, झट से कह देते हैं, वही बात आप कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। जब भी किसी पर गुस्सा आ जाए और कुछ कहने का मन करे, तो 3, 4 या 5 मिनट बाद कहें। अगर आप थोड़ा सा देर कर दें, तो देखेंगे कि गुस्सा जाहिर करने का तरीका ही बदल गया है। तो आप देखेंगे कि जो बात आप बहुत बुरी तरह से कह रहे थे, वही बात अगर थोड़ा शांत स्वर में कहें, तो स्थिति इतनी खराब नहीं होती। लेकिन आपने जो गुस्सा किया, वो समझ जाएगा और वो भी आपके गुस्से के तरीके को देखकर समझ जाएगा कि नहीं नहीं, मेरा काम सही नहीं था। लेकिन अगर आप शुरू में ही उस तरह से उत्तेजित आवाज में कहना शुरू कर देते, तो शायद वो भी उत्तेजित हो जाता और मिलाकर एक खराब स्थिति बन जाती। तीसरा पॉइंट यह है कि जब गुस्सा आ जाए, तो हम कहते हैं कि जिस जगह पर गुस्सा आया है, उस जगह से हट जाएं। जिस कमरे में समस्या हुई है, उस कमरे से बाहर आ सकते हैं। आप दूसरे कमरे में चले जाएं। अगर फोन पर बात करते हुए बहुत गुस्सा आ गया है, तो धीरे से फोन रख दें। उसके बाद कुछ देर बाद फिर से बात करें या 2-4 घंटे बात न भी करें, बाद में फिर से बात करें। देखेंगे कि गुस्सा अपने आप कम हो गया है। और भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि खुद को डिस्ट्रैक्ट करना या खुद को थोड़ा दूसरी ओर ले जाना, अपने मन को थोड़ा दूसरी दिशा में मोड़ना। आपको सबसे पहले जिस जगह पर गुस्सा आया है, वहां से हटकर किसी और जगह जाना चाहिए और वहां पहुंचते ही आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके खुद को किसी अच्छी याद में ले जाएं, अपनी कोई पुरानी अच्छी याद।
ऐसी कोई याद जिसे सोचकर आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। कई बार तो अकेले में भी हंसने का मन करता है। ऐसी ही कोई याद को याद करें। आप उस जगह के बारे में सोचें जो आपकी सबसे पसंदीदा जगह है, जहां जाने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। अपने मन को उसी जगह ले जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद थोड़ा छत पर चले गए, थोड़ा आगे बगीचे में चले गए। आप खिड़की भी खोल सकते हैं। खिड़की खोलकर देखें कि एक सुंदर पेड़ है। उस पेड़ पर कितने पत्ते हैं, कितने प्रतिशत पत्ते हरे हैं, कितने प्रतिशत पत्ते सूख चुके हैं। शायद आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आप थोड़ी गहराई से ध्यान दें तो देखेंगे कि आपका मन कहीं और चला गया है। अगर आप देखें कि आखिरी बार आपने कब यह देखा था, कैसे चहचहाते हुए, कौन किसे, एक दूसरे की कितनी परवाह करते हुए धीरे धीरे दूर से और दूर चला जाता है। उड़ान भरकर वह कहाँ चला जाता है। उस पक्षी के पंखों का रंग क्या है, उसकी चोंच का रंग क्या है, उसके पैरों में कितनी उंगलियां हैं। आखिरी बार आपने इस तरह का निरीक्षण कब किया था? ऐसे निरीक्षण को हम माइंडफुलनेस कहते हैं, यानी गहरी एकाग्रता के साथ वर्तमान में किसी चीज का आनंद लेना। आप कर सकते हैं। ध्यान से पेड़ या पक्षी को देखें या कुछ भी नहीं। सड़क पर गाड़ियां, लोग जा रहे हैं। देखें कौन किस कपड़े में कैसे जा रहा है, गाड़ियां किस रंग की है। आप देख रहे हैं। यही माइंडफुलनेस है। अगर कोई इसका अभ्यास करता है तो बहुत से लोगों में दूरी सहने की क्षमता बढ़ती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से गुस्सा काबू करने की ताकत भी बढ़ती है। आपको अभ्यास करना होगा। सोचिए, आखिरी बार कब खाना खाते समय पूरी एकाग्रता से खाया था। क्या आपने हर घूंट का आनंद लेते हुए चाय पी है? चाय की पत्तियां कितनी हैं? चीनी कितनी है? दूध कितना है, ज्यादा या कम? कप और हैंडल कैसे हैं? कप कितना भरा है, कितना खाली? आखिरी बार कब इस तरह ध्यान से चाय पी थी, या बस जल्दी जल्दी चाय पीकर खत्म कर देते हैं? अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो देखेंगे कि अगर कोई इस तरह खाने पीने का अभ्यास करता है, अगर कोई कश्मीरी किसी चीज को ध्यान से देखता है तो उस पल उसका मन शांत हो जाता है, ढीला पड़ जाता है और वह गुस्सा या बेचैनी कम करने की क्षमता विकसित कर सकता है। अब कुछ और काम है, जैसे मान लीजिए आप अपनी पसंद की कोई डिश बना सकते हैं या एक कप चाय या कॉफी बना सकते हैं और पी सकते हैं। जब आपको गुस्सा आए तो धीरे धीरे जब भी आप ये काम करेंगे, देखेंगे कि आपका मन दूसरी ओर चला गया है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत गर्म या बहुत ठंडा एहसास इंसान के मन को शांत कर देता है। एक गिलास ठंडा पानी या ठंडा पानी पीने से उस समय आपको थोड़ा शांत महसूस होगा, या फिर एक ठंडी पानी की बोतल। अगर आप किसी कांच के जार या बोतल को हाथ में छूते हैं तो देखेंगे कि आपको अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन मन थोड़ा शांत हो जाता है। हम इन चीजों को रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास करने के लिए कहते हैं। यह अभ्यास का नतीजा है। आप कह सकते हैं कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं नहीं कर पाता, मैं कैसे देर करूं? यही देर करना अभ्यास में लाना होगा। जब आप यह देर करना सीख लेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कोशिश करेंगे, कोशिश करते करते एक दिन आप कर लेंगे। इसी तरह आपको अपने मन, गुस्से, भावनाओं, संवेदनाओं काबू में लाना है, नियंत्रण में लाना होगा। तब आप देखेंगे कि कोशिश करते करते एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ नियंत्रण में आ जाएगा और आप एक सफल इंसान बन पाएंगे। एक तरीका है जिसे हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कहते हैं, जिसे आमने सामने दिखाना मुश्किल है। इसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इमेजरी और कुछ मांसपेशियों के व्यायाम सिखाते हैं, जिन्हें करने से अक्सर देखा गया है कि मन शांत होता है, बेचैनी, डिप्रेशन और गुस्सा कम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन चीजों का अभ्यास करेंगे तो अपनी समस्याओं को आप पार कर पाएंगे और रोजमर्रा की जिंदगी में और भी ज्यादा सफल होंगे। आपसी संबंधों में भी आप और ज्यादा सहनशील और ध्यान रखने वाले बनेंगे और कुल मिलाकर आप एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। आपकी जीवन की गुणवत्ता और भी बेहतर होगी, ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद। खुश रहें।